सीआईएसएफ ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो अब फाइनल होने वाली है। एक नोटिस आया है सीआईएसएफ ड्राइवर, ट्रेड्समैन, फायरमैन, इन सब के जो एग्ज़ाम पेंडिंग है, रिटन एग्ज़ाम, उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल आपका आ चुका है। इसका मतलब एग्ज़ाम भी फिर इनका फाइनल है, क्योंकि एग्ज़ाम फाइनल हुए बिना ट्रेनिंग फाइनल नहीं की जाती। तो इसका मतलब एग्ज़ाम जो लेगी कंपनी, वो एग्ज़ाम इनको कब लेना है, वो इनका एक टेम्पररी जो प्लान है, लगभग वाला प्लान, वो एकदम रेडी है। पहले हम ट्रेनिंग का देख लेते हैं। 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई आज ही का दिन है। आज ही के दिन ये आप नोटिस देख रहे हैं। कहाँ से आया है? सीआईएसएफ की तरफ से आया है। नोटिस में देखिए क्या है, यहाँ पे चलिए। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि किस किस पोस्ट की कब वो ट्रेनिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे एसआई से स्टार्ट होता है और फिर नीचे चलते चलते अगर आप यहाँ पे आएंगे तो सीटी मतलब कांस्टेबल, डीवीआर ड्राइवर और डीसीपीओ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ये जो वैकेंसी ड्राइवर वाली जिनको हम समझते हैं, ये 845 और 279 मिल के होती है आपकी 1124 टोटल। ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है, इसका ये मार्च अप्रैल के अंदर ट्रेनिंग करवाएंगे 2027 में। मार्च अप्रैल में ट्रेनिंग का मतलब है कि इनकी ज्वाइनिंग तकरीबन तकरीबन जनवरी में हो जाएगी, मोटा मोटा अंदाजा, तभी इनकी ट्रेनिंग मार्च में होगी। और जनवरी में अगर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इससे पहले इनका मेडिकल और डीवी भी होगा, उससे पहले इनका एग्जाम भी होगा, ठीक है। वो एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। इसके साथ इन्होंने ट्रेड्समैन और फायर, इनकी जो ट्रेनिंग है ट्रेड्समैन की दिया है इन्होंने अप्रैल में, और फायर की ट्रेनिंग दिया है उन्होंने फरवरी में। तो इसका मतलब ये है कि पेपर तो ये जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है या पैरामेडिकल जो क्या कहते हैं इनको, आर्मी होती है, ये कैसे कराती है पेपर, ये 6-7 वैकेंसीज होती है ना इकट्ठी, उनका इकट्ठा पेपर लेती है। एक वेंडर हायर करेंगी और वो एक साथ लेंगे। आपने देखा होगा बाकी इनका भी, कि पहले मान लो जैसे इसमें होना है, तो मान लो जैसे पहले हो गया फायर का, उसके 4 दिन बाद मान लो ड्राइवर का हो रहा है, उसके 4 दिन बाद मान लो कांस्टेबल ट्रेड्समैन का हो रहा है, उसके 4 दिन बाद मान लो पैरामेडिकल स्टाफ का हो रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल की भी इन्होंने मार्च में ट्रेनिंग जो है वो दी हुई है। तो इस हिसाब से एक साथ इसके चलेंगे। और उसमें सबसे पहले जो होने की उम्मीद है वो आपका फायर के 5-7 दिन बाद मान लो ड्राइवर का, और उसके 5-7 दिन बाद मान लो ट्रेड्समैन का। इस हिसाब से आपके एग्जाम होने की संभावना है आपकी। इसमें ट्रेनिंग कहाँ होगी ये भी फाइनल कर दिया इन्होंने। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कांस्टेबल, अगर ड्राइवर और डीसीपीओ, ये दो की अगर आप देखते हैं तो इनकी जो ट्रेनिंग है ये रही 845, 279 टोटल 1124 पोस्ट, और ये आपकी पड़ेगी भिलाई, ठीक है, इनकी भिलाई में होगी। इसी तरह फायर वालों की अगर आप देखेंगे तो फायर वालों की होगी बहरोड में जो सेंटर है उसके अंदर, ठीक। तो इस हिसाब से ट्रेनिंग इनकी शेड्यूल्ड है। तो अब क्या करना चाहिए आपको, अब एग्जाम की तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। कुछ बच्चों का प्रश्न ये आएगा कि सर इसमें कोर्ट केस का मामला भी है, कोर्ट केस के मामले में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस वजह से ही पेपर इनका लगभग डिले हुआ था, ठीक है। ये जो आप कैंपस देख रहे हैं इसमें ये जो है एनबीए गुरुकुल है, ठीक है, ये जो है ड्राइविंग स्कूल का ग्राउंड है, और यहाँ पे फिजिकल का ग्राउंड भी है। मैं एक एक फोटो आपको दिखाते हुए चलता हूँ। ये थोड़ा क्लोज से आप फोटो देख सकते हो एनबीए गुरुकुल की, ऊपर से ली गई है। ये फ्रंट गेट है जो जैसे आप सड़क से एंट्री करते हो मेन गेट से, मेन गेट के अंदर वाला जो गेट है वो आपको ऐसे गेट दिखाई देगा। ये जो गेट के अंदर जाने के बाद जो पार्क बना हुआ है, जो घास लगी हुई है इसके अंदर, यहाँ ये फुहारे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं। ये वाटर कूलर लगा हुआ है यहाँ पे, अगर ध्यान देंगे इस टंकी के साथ, ये टंकी है नीली और इसके साथ ये वाटर कूलर लगा हुआ है। इसके बाद ये देखें तो ये ऑफिस है। ऑफिस में जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने की तरफ, ये मैं देख रहा हूँ किसकी तरफ, ये क्या लगे हुए हैं भाई, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनसे आप पे नज़र रखी जाती है कि आप पढ़ रहे हैं या आप नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों बातों पे ही। ये मुन्ना जी हैं, तो हमारे गुरुकुल के मैनेजर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बैठे सामने, ठीक है। और
ये आपको वो नज़ारा दिख रहा है सीसीटीवी की जो स्क्रीन लगी हुई है ऑफिस में, जिसमें बैठे बैठे ऑफिस में देखते रहते हैं, उस स्क्रीन का। जैसे ये ऑफिस की फ़ोटो हो गई, ये गैलरी की फ़ोटो हो गई, ये लाइब्रेरी है आपकी, आप देख रहे हो तो। इधर ये गार्डन हो गया, ये मेन गेट हो गया, ये मेस हो गई, ये क्लासरूम हो गया, ठीक है ना। एक एक फ़ोटो इसमें ये हॉल की हो गई। तो ये सारी फ़ोटोज़ आपको दिखाई दे रही है। ये है वॉलीबॉल ग्राउंड, जिसमें शाम को बच्चे यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ पे नेट शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ये नेट लगा हुआ है। तो ये चीज़ें थी। एनबीए गुरुकुल में मैं एक गारंटी बैच के बारे में भी चर्चा करूँगा इसके दौरान, क्योंकि कई बच्चों का इसमें क्यूरी थी गारंटी बैच को लेकर कि आप सर गारंटी बैच चलाते हैं क्या? ये क्यूरीज़ बहुत पहले से चल रही है, जब सीए सबका ट्रेड टेस्ट हुआ था तब भी कुछ बच्चों ने पूछा था। एक तो सुपर 30 मेंटरशिप बैच है हमारा, जिसमें फीस जो है महीने की 7,000, 3 महीने की 19,000 और 6 महीने की 35,000 रुपये फीस है। इसमें 11 घंटे लाइब्रेरी ज़रूरी है, उस दौरान रूम लॉक रहते हैं और आपको वीकली आपका एक इवैल्यूएशन किया जाता है, मॉक टेस्ट भी होता है, उसमें देखा जाता है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। इसके साथ साथ जो गारंटी बैच की जहाँ तक बात थी, तो गारंटी बैच जो है वो सीएसएफ के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइवर, फायरमैन, ट्रेड्समैन, इनका सिलेबस एक जैसा है, पेपर भी आपका एक साथ होगा, तो इनके लिए हम गारंटी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। सीएसएफ का अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सीएसएफ के लिए गारंटी बैच होगा ये। इस फ़ोन पे आप डिटेल्स पता कर सकते हैं, ये हमारा गुरुकुल का हेल्पलाइन नंबर है। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, पर्सनली रोज़ आपका काम चेक किया जाएगा कि आज दिन में आपने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। क्योंकि पास कराने की गारंटी हमारी होगी, तो उसमें हमारी चिंता ज़्यादा है आपसे। चेक किया जाएगा आपसे डेली शाम को कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, दिया गया काम। ऑफलाइन क्लास भी होगी आपकी, डेली होमवर्क जो है वो चेक करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है हो के ही आप गुरुकुल से घर जाएं, ठीक है। तो गारंटी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। गारंटी बैच में जो सीट रहेंगी वो फिक्स 30 रहेंगी, 30 से ज़्यादा सीट इसमें नहीं ली जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी जवाबदेही है कि आप चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो पढ़ने की, फिर भी हमें आपको लगाना है, तो हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी उसमें, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकते। सिर्फ 30 बच्चे इसमें रखे जाएंगे, 30 सीट। तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसका पता करके और गारंटी बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे गारंटी बैच में एडमिशन नहीं लेना चाहते, नॉर्मली गुरुकुल में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी गुरुकुल में आ सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक कोर्ट केस की बात है बेटा, तो कोर्ट केस में जो उनकी अंडर सेटलमेंट ये बात चल रही है कि भाई जिस बच्चे का मान लो कोर्ट केस है जैसे, ठीक है, तो उसका ट्रेड टेस्ट कभी भी बाद में ले लिया जाए, जैसा ही कोर्ट का मान लो फैसला है उस अकॉर्डिंग, और पेपर जो है प्रोविजनल तौर पर सभी का ले लिया जाए और उन बच्चों को भी पेपर में इंक्लूड कर लिया जाए। ऐसा एक वे आउट निकाल के और ये पेपर कराने की कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि टाइमली पेपर और इनका ट्रेनिंग वगैरह रिक्रूटमेंट जो है वो पूरा किया जा सके, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी आपको बेटा बताते रहेंगे। और जिन बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा है, मैं उनको भी कहूँगा कि एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, उनसे उनसे रिगार्डिंग भी कुछ ज़रूरी बातचीत करनी थी, तो वो हमारे इसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, मेरे से बात करवा दी जाएगी, ठीक है। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।